पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच दूसरे चरण का मतदान, ममता ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। नादिया में बीजेपी वर्कर पर हमला। पश्चिम बंगाल की सियासत में महीनों से जारी घमासान आज एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। चुनावी रणभेरी, तीखे हमले और रणनीतियों के शोर के बीच अब फैसला जनता के हाथ में है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान के साथ लोकतंत्र का असली मुकाबला शुरू हो चुका है, जहां हर वोट सत्ता की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। ऐसे में दूसरे चरण के लिए जारी मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभालते हुए मतदाताओं से रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने खासकर महिलाओं और युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र को ज्यादा जीवंत और प्रभावशाली बनाती है, इसलिए उनका मतदान करना बेहद जरूरी है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज सुबह 9 बजे तक 18.39% वोटिंग हो चुकी है। मतदान के लिए सुबह 5:30 बजे से ही लोग बूथ पर पहुंचने लगे थे। हावड़ा में तो बारिश के बीच वोटर्स पोलिंग बूथ के बाहर लाइन में खड़े दिखाई दिए। ज्यादातर बूथों पर महिलाओं की लंबी लाइनें लगी हैं। इस बीच कुछ हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। हावड़ा के बाली में ईवीएम में गड़बड़ी की बात को लेकर हंगामा हो गया। सीआरपीएफ जवानों ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। नादिया के छपरा में बीजेपी एजेंट का सिर फोड़ दिया गया। बीजेपी एजेंट ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। हालांकि चुनाव आयोग बहुत ही बारीकी से पूरे मतदान पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 42 में से 123 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पहले फेज की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को रिकॉर्ड मतदान हुए थे। 93% मतदान हुआ था। अब 4 मई को रिजल्ट सामने आए। आज पीएम मोदी ने भी सभी वोटर्स से वोट की अपील की है। इसके अलावा दूसरे चरण में कई दिग्गज नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नाम हैं जिनकी सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर, राज्य मंत्री सुजीत बोस विधाननगर, फिरहाद हकीम कोलकाता कोर्ट, ज्योति प्रिया मलिक हावड़ा, ब्रात्य बासु दमदम, सोवन देव चट्टोपाध्याय बालीगंज, बीजेपी के अर्जुन सिंह नोआपाड़ा, स्वप्न दास गुप्ता राश बिहारी, रुद्रनील घोष शिवपुर, मीनाक्षी मुखर्जी उत्तरपाड़ा, दीक्षिता धर दमदम उत्तर, कलातन दास गुप्ता पानीहाटी, नौशाद सिद्दीकी भांगर। इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। जनता इनकी किस्मत का फैसला तय करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल के पहले चरण में रिकॉर्ड 92% से ज्यादा मतदान ने चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया था। बीजेपी से केंद्रीय बलों की तैनाती के बीच पक्ष में लामबंदी बता रही है। अगर दूसरे चरण में भी ऐसा ही होता है तो ये 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 83.2% मतदान से करीब 10% ज्यादा होगा। यही बढ़ी हुई वोटिंग अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन गई है कि क्या ये दीदी के पक्ष में गया या दिल्ली यानी कि बीजेपी के लिए अवसर बन रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग संपन्न होने के बाद बयान जारी कर मताधिकार का प्रयोग करने वाले हर एक वोटर और उनके जज्बे को सलाम किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ये वोटिंग का सबसे ऊंचा ग्राफ है। इस बीच मुख्यमंत्री और भवानीपुर से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने कोलकाता में कहा, हम चाहते हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया शांति से हो, लेकिन बाहर से बहुत सारे ऑब्जर्वर आए हैं जो टीएमसी एजेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। कल रात सीआरपीएफ ने बिना पुलिस के 70 नंबर वार्ड के पार्षद के घर पर हमला किया। बीजेपी जो भी कहती है वे वही कर रहे हैं। जरा आसपास देखिए, हमारे सारे पोस्टर हटा दिए गए। क्या चुनाव ऐसे ही होते हैं? वोटर्स वोट डालेंगे, पुलिस या सुरक्षा बल नहीं। हाल ही में कुछ नए लोग लाए गए हैं और वे जो चाहे कर रहे हैं, वो आतंक फैला रहे हैं। दूसरे चरण की 7 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर कुल 3,21,73,837 मतदाता वोट डालेंगे। इनमें
1,64,35,627 पुरुष और 1,57,37,418 महिलाएं हैं और 752 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। मतदान के लिए 41,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर बूथ की वेबकास्टिंग व्यवस्था की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2,321 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की ओर से तैनात की गई हैं। कोलकाता में सबसे ज्यादा 273 कंपनियां लाई गई हैं। बहरहाल हिंसा के बीच मतदान अभी भी जारी है। सुबह 9 बजे तक 18% मतदान हुआ था। उम्मीद है कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी जनता बम्पर वोटिंग करेगी और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बीच 4 मई को बंगाल को उसका नया सरताज मिलेगा। वो कौन होगा, टीएमसी या बीजेपी, ये देखना दिलचस्प होगा।